नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शन वाले चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। ऐसे बहुत सारे बात होते हैं, ऐसे बहुत सारे साधनाएं होते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय जो गूढ़ रहस्य होता है उसको जानने के लिए समय लगता है। और ये कोई आप पुस्तक से प्राप्त नहीं कर सकते, ये आपकी जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से धीरे धीरे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास नियमित मेल आते हैं कि बहुत सारे देवी मंत्र कर लिया, बहुत सारे देवी साधना कर लिया, लेकिन अभी मुझे फल 0% मिला है, कोई लाभ नहीं। क्या है समाधान? देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत बार इस विषय में हमने चर्चा किया है, हमारे वीडियो में इस विषय में हमने पूरी तरह से चर्चा किया है। क्योंकि देवी साधक का फेलियर होने का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों देवी साधक कोई भी जब साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो फेलियर क्यों हो जाते हैं, उसके विषय में हमने चर्चा किया है। लेकिन इसको आज हम इसकी एक समाधान बताएंगे कि इस प्रकार से आप जो है इस जो आपकी समस्या चल रही है उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का महानुभव व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का साधना करते हैं और जिनको बहुत सारे अनुभूति होती हैं, कुछ होता है, वो अपने उस प्रकार की अनुभूति को देख के वो खुशी हो जाते हैं कि हाँ, हमने ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसे कर लिया, हम ये चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक में वो उनकी एक उन्नति नहीं होती है। उन्नति क्या है? दुर्गा सप्तशती व्यक्ति जो पाठ करता है उसके अंदर ज्ञान जो है, ज्ञान बहुत विकसित होता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है और साथ ही साथ उसको बहुत अच्छे अनुभूति जो अपने जीवन में एक मंत्र प्राप्त करना, मंत्र से कुछ बड़ी सी बड़ी साधनाएं करना, इस प्रकार से अनुभूति होते हैं। ठीक है, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, छोटी छोटी अनुभूति को बहुत बड़े मान लेते हैं कि हाँ, हमने बहुत अनुभूति कर लिया, तो दुर्गा सप्तशती का बहुत पाठ कर लिया, अब करना नहीं है, अब हमें जीवन में बस हो गया, मिल गया सब कुछ। ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग नवाण मंत्र का जाप करते हैं, दुर्गा माता का बीज मंत्र का जाप करते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र करने के बाद भी उनके जीवन में फल इसलिए नहीं मिलता कि उनको वास्तविक में इस मंत्र साधना का लक्ष्य नहीं पता है। हर मंत्र साधना का हर मंत्र साधना, हर पाठ का एक लक्ष्य होता है जिसको व्यक्ति पूरी तरह से जानने की आवश्यकता है। अगर आप लक्ष्य को जान लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लक्ष्य क्या हो सकता है? देखिए, कोई दुर्गा सप्तशती पाठ करता है अपनी जीवन में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, विभिन्न प्रकार की जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें कोई भी कुछ भी प्रकार से करता है। लेकिन कुछ लोग जो है दुर्गा सप्तशती को पाठ करते हैं, ना ही उनके अंदर कोई भक्ति भाव होता है, ना ही उनके अंदर कुछ ऐसा होता है। बस किसी से सुन लिया, दुर्गा सप्तशती पाठ कर लिया, किसी से सुन लिया, नवाण मंत्र जाप कर लिया, किसी से सुन लिया, दुर्गा माता का बीज मंत्र जाप कर लिया। देखिए, ये कोई खराब बात नहीं है। आप अगर कोई अच्छे कार्य कर रहे हो, अगर सुन के भी कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी त्रुटि मार्जित होगी, धीरे धीरे आप में परिवर्तन होगा और धीरे धीरे आपकी जो है अंदर भक्ति जागेगी। लेकिन उसी बीच एक अहंकार नाम का चीज़ आ जाता है जो हर साधक के लिए सर्वनाश कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा साधक हो, अगर कोई गुरु पदवी पे भी बैठा है ना, वो भी अहंकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जीवन में दिक्कत आ सकती है, उसकी परीक्षा बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि आप अहंकार करते हैं तो आपको ऐसा है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क होता है, अच्छा हमने ये पूरा मेहनत से कमाया है तो अहंकार क्यों ना करे। देखो, वो एक आत्मसम्मान की बात होती है कि आपने कुछ मेहनत से कमाया है, कोई आपको कुछ नीचा नहीं दिखा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो एक आत्मसम्मान की बात है। लेकिन अहंकार वशत किसी दूसरे व्यक्ति को गलत बोलना या फिर कुछ अलग ही अपने मन में विचार को लेना, ये बहुत गलत चीज़ होता है। तो आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार से देवी साधना बार बार फेलियर हो रहा है, अब कोई भी अनुभूति नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, अनुभूति को आप ऐसा ना समझो कि सपने में कोई उड़ गया, सपने में आप ये देख लिए, वो देख लिए, ये अनुभूति है, ऐसा नहीं। देखो, निरंतर जब आप दिव्य महाशक्तियों की साधना करते हो तो निरंतर आपके जीवन में क्या होता है कि धीरे धीरे करके सब कुछ परिवर्तन होता है। आपके जीवन में जो आप पूजा पाठ करते हो, आपके जीवन में जो मंत्र साधनाएं करते हो, ये सारे धीरे धीरे परिवर्तन होने मतलब धीरे धीरे आपकी जीवन परिवर्तन होने लगता है। उस समय में दिव्य स्वप्न आना ये स्वाभाविक है। उसको लेके इतना विचलित होके या फिर इतने उल्लासित होके साधना छोड़ देना कि अभी हमारा साधना सफल हो गया, अब तो आगे नहीं करना है, बहुत अच्छी अनुभूति मिल गई, ऐसे करना ये एकदम गलत बात है। इसको करना ही नहीं है, इसको करना उचित ही नहीं है।
आपको साधना को कंटिन्यू रखना है और गुप्त से गुप्त महागुप्त, गूढ़ से गूढ़ महागूढ़, इस प्रकार से साधना को लेना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि आपने एक पुस्तक पढ़ लिया, वहाँ पे कुछ साधना दिया है, अगले दिन आते हो यूट्यूब में कुछ बोल देते हो, फिर अगले दिन अपना, ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है जो साधक, उन्होंने कोई एक विशेष स्थान को प्राप्त भी नहीं किया है, फिर भी वो ऐसे साधनाएँ देते हैं जिस साधना का जो वास्तविक में कोई करना ही नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी साधना है जिसमें आपको गुरु की आवश्यकता है, जो गुरु आपके सामने बैठ के आपको सब कुछ सिखाएंगे, तब जाके आपको कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें आपको वो साधना को सामने से सामने उसको बैठ के उनके सानिध्य में साधना करना है, सीखना है। चलो ये तो बात हो गई कि ये बहुत सारी ऐसी जो क्यों देवी साधक ऐसे 0% अनुभूति मिलता है, कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे क्या, किस चीज़ को करने से आप जो है भक्ति का प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भक्ति प्राप्त करने की बहुत सारे सरल विधि है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, अगर इस प्रकार से सिचुएशन आपके साथ घटित हो रहा है, अगर इस प्रकार से सिचुएशन आपके जीवन में घटित हो रहा है, तो आपको एक काम करना है, सारे मंत्र साधना वगैरह कुछ दिन तक बंद करके, अगर आप कोई संकल्प लिए हैं कि 1.25 लाख या फिर 50 दिन या फिर 60 दिन या फिर 108, वो अलग बात है, उसको कंटिन्यू करें। वो संपन्न होने के बाद इस पद्धति को आप एक बार ट्राई करिए। देखिए, आप क्या करिए, माता रानी की खूब सेवा करिए, इसकी सरल उपाय है। माता, अभी तक लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, अभी तक आपको लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत जो है बेहतरीन रूप से, बहुत सुंदर आपको लगेगा, इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। आप इसको लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। देखिए, माता रानी का क्या है कि माता रानी का अगर आप कोई साधना वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो संपन्न करके इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। माता रानी की जो सेवा है उसको जीवन में बढ़ा दीजिए, उस सेवा को जीवन में थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे आप कोशिश करें दिन में 1 घंटा अगर समय होता है, उन 1 घंटा समय में उन माता रानी का किस प्रकार से आप उनके सामने बैठे, उनकी स्तुति करें, उनकी जो है उनकी गुणगान करें। आप अगर, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बस उन्होंने अपने जीवन काल में बस माता की जयकारा लगा के भी उन्होंने बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ को प्राप्त किए हैं, ऐसे भी साधक हैं। तो इसमें आप देखे होंगे, यहाँ पे बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे, वो दिन में कुछ पूजा करे ना करे, वो जय माँ काली, जय माँ तारा ऐसे करते करते भी उनकी जीवन को इतने सुंदर रूप से उन्होंने बनाया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो जयकार किसको पसंद नहीं है? पहली तो बात है जयकारा। अगर आप कहीं पे रास्ते पे जा रहे हो, एक मैं आपका और महाशक्तियों में कोई कंपैरिजन नहीं है भैया, लेकिन एक उदाहरण बोल रहा हूँ। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको ठीक से आपके नाम पे कोई जयकारा लगाता है, भले ही वो व्यक्ति सामने से रिएक्ट ना करे, लेकिन उसके अंदर से ऐसे उसके अंदर में एक आएगी कि हाँ अच्छा, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तभी जो मेरी जो जय घोष हो रहा है। ये जो जयनाद भी होता है, जय घोष भी होता है, ये बड़ा चीज़ है। आपने अगर कोई जय माँ भवानी बोलता है तो इसको इतनी, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको समझने वाली बात है कि ये इतना शक्ति देता है आपके अंदर कि आप उस चीज़ को बेहतर रूप से, आपके अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत कर सको। तो ये जयकारा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप उनकी जयकारा लगा सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट होता है एक मंत्र, जयंती मंगला काली मंत्र, वो मंत्र आप कर सकते हैं। या फिर आ देवी सर्वभूतेषु जो भक्ति रूपेण संस्थिता, इसको भी आप कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा काम होगा। इस मंत्र से आपके अंदर जो भक्ति भाव है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो समय के हिसाब से अगर आप मंत्र जाप, साधनाएं, पूजा पाठ ये कर रहे हो, तो अगर उसके बाद भी आपको कुछ फल नहीं मिल रहा है तो 2-3 महीने तक पूर्णतः भक्ति भाव को ही समर्पण करिए। आपके अंदर जो भक्ति है उस भक्ति को समर्पण करिए माता रानी को। रिटर्न में क्या मिलता है देखो। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई इसने क्या ज़्यादा बताया, हम तो इस बात को जानते हैं, मैंने बहुत कुछ बताया। इस बात को अगर समझेंगे, मैंने बहुत कुछ बताया है और इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि मैंने जो बताया है इसकी ज्ञान को, इसके रहस्य को समझने के लिए आपको थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आज तक ऐसा कोई वीडियो हमने नहीं बनाया है जिस वीडियो को कोई अगर सच्चे मन से, दिल से कोई एक व्यक्ति भी उसको किया है तो उसको कोई लाभ नहीं मिला हो। ये मेरा रिकॉर्ड है।
मैं आपको बता दूं, पहले से लेके अभी तक जितने भी सारे वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियो में आप देख सकते हैं, हर वीडियो को मैंने अपने तरफ से सुंदर रूप में समझाने की प्रयास किया है। आप उसको समझिए, करिए। अगर कोई भी साधना ये सब कुछ फेलियर हो रहा है तो समझ लीजिए आपके अंदर भक्ति भाव जागृत नहीं हुआ है। और लोग बोलेंगे अच्छा भक्ति भाव कैसे जागृत? देखो, आप अगर माता को हाथ से एक ग्लास में जल अर्पित करते हो या फिर खाने के लिए कुछ माँ को नैवेद्य रूप में ऐसे कुछ देते हो, तो एक माँ को जैसे एक संतान देता है, एक संतान जैसे माँ को अपना प्रेम भक्ति अर्पित करता है, उस प्रकार से अर्पित करो। हमेशा एक शक्ति प्राप्त करने का एक रेस में ना रहो कि मेरे गुरु भाई ने, मेरे अमुक भाई ने, मेरे गुरु जी ने, मेरे गुरुदेव ने, मेरे आचार्य जी ने अब 10 करोड़ मंत्र जाप कर लिया तो मैं 50 करोड़ कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। ये कोई फार्मूला 1 का रेस नहीं चल रहा है यहाँ पे जो है, यहाँ पे भक्ति का आपको अगर कुछ सच में ही रेस लगाना है तो अपनी भक्ति को अपने आप ही रेस लगाइए, अपने आप के साथ ही एक प्रकार से कंपटीशन करिए कि हाँ कौन जीतेगा कौन नहीं। मैं हार रहा हूँ, मुझे जीतना होगा, मुझे भक्ति को बढ़ाना होगा। देखिए, मेरी हर बात में एक गहरा एक संदेश छुपा रहता है, संकेत छुपा रहता है। आज वो समय आ गया है, अगर इस समय में आप अपने अंदर अगर भक्ति भाव को जागृत नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत लेट हो जाएगी और आगे आप जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि समय बहुत कठिन होने वाला है, बहुत ही कठिन होने वाला है। उस दिन भी हमने बताया था, आज भी हम बता रहे हैं, जिनको समझना है वो समझ जाइए। तो इस समय में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे काम था, मुझे जो काम दिया गया है वो काम मैं कर रहा हूँ। आप लोगों के निमित्त जो मेरा अनुभूति है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको शेयर कर रहा हूँ। आगे आपकी इच्छा, क्या समझेंगे, क्या करेंगे, आपके अंदर की भक्ति कैसे जागृत करेंगे और जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। जय माता दी।